केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा, साल 2022 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दिव्य कला मेला शुरू किए हैं। देश भर में कई दिव्यांगजन विभिन्न उत्पाद बनाते हैं, लेकिन उनके पास उन्हें बेचने का उचित मंच नहीं होता, क्योंकि कुछ गाँव में काम करते हैं और कुछ शहरों में। यह मेले उन्हें परिवहन, प्रदर्शनी स्थल और बिक्री के अवसर प्रदान करते हैं। अब तक विभिन्न राज्यों में 23 दिव्य कला मेले आयोजित हो चुके हैं और आज जम्मू में आयोजित यह 24वां मेला है, जिसमें 20 राज्यों के 100 दिव्यांग कलाकार भाग ले रहे हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 2022 से दिव्य कला मेलों की शुरुआत की गई। हमारे देश के अलग अलग अंचलों में दिव्यांगजन तरह तरह की चीज़ों का सामान बनाते हैं, लेकिन उनके लिए विक्रय के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। कोई अपने गांव में बनाता था, कोई शहर में। इन दिव्य कला मेलों में हम दिव्यांगजनों को आने का, जाने का, उनको स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी में अपने सामान की विक्रय करने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अभी तक देश में ऐसे 23 दिव्य कला मेलों का आयोजन देश के अलग अलग राज्यों में किया जा चुका है। आज का जम्मू का यह 24वां दिव्य कला मेला है, जिसमें 20 राज्यों से 100 दिव्यांगजनों ने इसमें भाग लिया है और अभी तक लगभग 19 करोड़ 35 लाख की आय दिव्यांगजन इन मेलों से अर्जित कर चुके हैं। लगभग 1500 प्रतिभागी अभी तक इसमें भाग ले चुके हैं और हमारा सोच यही है कि दिव्यांगजनों को वास्तव में सहानुभूति की नहीं, उनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है और वह प्रोत्साहन देने के लिए ही जहाँ एक और दिव्य कला मेलों की शुरुआत की गई, इसमें दिव्य कला शक्ति को भी जोड़ा गया। हमारे जो दिव्यांग भाई बहन तरह तरह के, कोई नृत्य का, कोई गीत का, इस तरह के जो उनके अंदर प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर भी इस मंच के माध्यम से यहाँ दिया जाएगा। और 24 तारीख को दिव्य कला शक्ति का आयोजन यहाँ पर होगा। साथ ही रोज़गार मेले का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। हमारे दिव्यांगजनों को, उनमें से जो सिलेक्टेड होंगे, उनको रोज़गार देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अभी तक लगभग 229 लोगों को अलग अलग मेलों में, दिव्यांग भाइयों बहनों को रोज़गार प्रदान किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 0 to 5 ईयर तक के बच्चों का, जो बच्चे बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते पैदाइशी, ऐसे 5 साल तक के बच्चों का कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कराने का काम भी करता है, जिसमें गरीब परिवार के माँ बाप अपने बच्चों की कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी नहीं करा पाते हैं। 6-6.5 लाख रुपए का महंगा खर्च आता है। विभाग पूरा खर्च वहन करके ऐसे बच्चों की वो कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कराने का भी काम करता है। यहाँ पर CRC भवन बनने जा रहा है। अभी राज्य शासन के द्वारा अस्थायी भवन उपलब्ध कराया गया है, उसमें CRC की गतिविधियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं, जिसमें तरह तरह की फिजियोथेरेपी के साथ ही साथ दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण का कार्य भी उस केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। हमारा भवन जब बनकर पूर्ण हो जाएगा तो दिव्यांगजनों को जो कृत्रिम अंगों की आवश्यकता होती है, किसी की दुर्घटना में हाथ कट गया या पैर कट गया, किसी के रेल दुर्घटना में कई बार दोनों पैर चले जाते हैं, तो ऐसे दिव्यांग भाई बहनों के कृत्रिम पैर, हाथ लगाए जाने का काम भी केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। और आज यहाँ पर हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने और माननीय मंत्री जी ने, शकीना मसूद जी ने, हमारे माननीय सांसद महोदय जी ने, कि दिव्यांगजनों के लिए जम्मू में और श्रीनगर में जो दिव्यांगजन रह गए हैं, उनको शिविर लगाकर सहायक उपकरणों का वितरण कार्यक्रम किया जाए। मैंने राज्य शासन से और अधिकारियों से अनुरोध किया है कि आप परीक्षण कैंप आयोजित करा लीजिए, हम दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का वितरण कार्य कराएंगे। देखिए, दिव्यांगजनों के लिए जहाँ तक सरकारी नौकरियों का सवाल है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के लिए जो आरक्षण शासकीय नौकरियों में पहले 3% था, उसको बढ़ा करके 4% कर दिया गया है। और जो सरकारी स्कूल हैं मान्यता प्राप्त, उनमें जो दिव्यांगजनों के लिए, छात्रों के लिए 3% आरक्षण था, उस आरक्षण को बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। जी हाँ, हमारा दिव्यांगता वित्त विकास निगम है,
जो दिव्यांगजन स्किल ट्रेनिंग लेने के बाद अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं या जो काम कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं, उनको दिव्यांगता वित्त विकास निगम से कम ब्याज की दर पर लोन दिया जाता है। आज ही यहाँ पर मंच के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपए के लोन दिव्यांगजनों को यहाँ पर वितरित किए गए हैं। इनको हम लगातार आगे बढ़ाते हैं।